हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको 10 डाइटरी टिप्स देंगे अपने प्रोटीन बढ़ाने के लिए, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट से। अब सबको मालूम है कि प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माने कि मेन न्यूट्रिएंट जहां से आपको कैलोरीज और शक्ति मिलेगी, है ना। और 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिलते हैं 4 कैलोरीज। और कितने कितने तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, 10,000 के टाइप्स होते हैं। प्रोटीन का मतलब है कि जो भी दिखता है माने कि आईने में जो दिखता है, आपके बाल, आपका स्किन, आपके जो मसल्स हैं, ये सब प्रोटीन है ना। और अगर आपने प्रोटीन ठीक से नहीं खाया तो ये सब धीरे धीरे वो डिट्योरेट हो जाएंगे। अब हम 10 टिप शुरू करने वाले हैं। पहला टिप ये है कि आप अपना दिन एक मुट्ठी भर के नट्स के साथ आप शुरू करें। क्यों? क्योंकि नट्स में काफ़ी प्रोटीन मिलती है। अब जैसे कि आपको मालूम है, बादाम, अखरोट, वॉलनट, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रहते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, दैट इज द गुड क्वालिटी फैट, उसमें रहता है। तो मुट्ठी भर के अगर आपने अपना दिन शुरू किया नट्स के साथ तो पहले प्रोटीन मिला, है ना। आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी बादाम और जो अखरोट हैं वो ओवरनाइट सोक करके आप सुबह खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स हैं और भी एक्टिव रहेंगे और आसानी से डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होंगे आपके शरीर में। तो ओवरनाइट सोक बादाम और अखरोट अगर आपने दिन शुरू ऐसे किया तो प्रोटीन रिच बनेगा। अब दूसरा टिप ये है कि नाश्ते के लिए, माने कि अपने ब्रेकफास्ट के लिए, आप 1 कटोरी होम सेट कर्ड्स, माने कि दही आप खाइए। दही में काफ़ी कैल्शियम, काफ़ी प्रोटीन और वो जो प्रोबायोटिक्स हम बार बार रिपीट करते हैं, दही में रहता है। तो ब्रेकफास्ट में आपको अगर योगर्ट बेस्ड स्मूदी करनी है, नहीं तो अपने पोहा, नहीं तो उपमा के साथ दही खाना है, नहीं तो पराठा जो जिसके बीच में पनीर स्टफ्ड है उसके साथ दही पेयर करना है, तो प्लीज़ ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उसमें प्रोटीन मिलेगा। 1 कटोरी दही में काफ़ी, जैसे कि 5 ग्राम प्रोटीन आता है। अब हमारा जो तीसरा टिप है ये कि डोसा को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। रवा और राइस डोसा के बदले आप क्या कर सकते हैं, मसूर दाल, ये नहीं तो आप बाजरा, ज्वार और रागी डोसा आप बना सकते हैं। और ऐसे ही चीला जो हम बनाते हैं बंगाल ग्राम के साथ, वो भी आप अच्छे से सब्जियां डाल के, जैसे कि अगर आपको स्पिनच ऐड करना है चीले में, आप वो कर सकते हैं और उसको और भी न्यूट्रिशियस कर सकते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप ये वो जन में से हैं जो बटर, टोस्ट और चाय अच्छा पसंद करते हैं सुबह सुबह, क्या आप स्वैप कर सकते हैं, बटर के लिए आप पनीर बना दीजिए, पनीर की भुर्जी, है ना। और भुर्जी में आप प्याज और जैसे कि कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल फैक्टर के लिए, फाइबर के लिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाता है बच्चों के लिए। अगर आपके फैमिली में बच्चे भी हैं, वो मज़े से खाएंगे ये अच्छी सी ट्रीट। हेल्थफाइमी आपका सबसे परफेक्ट कंपेनियन और गाइड है आपको अपने परफेक्ट हेल्थ अचीव करने के लिए। और अगर आपको अपना वज़न कम करना है, नहीं तो डाइट प्लान्स चाहिए, न्यूट्रिशन टिप्स चाहिए, नहीं तो रेसिपीज़, आप हेल्थफाइमी ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए, भूलिएगा मत। अब हमारा 5वां टिप ये है कि आप अपने सीरियल्स और प्रोटीन्स को मिला के आप खाएं, जैसे कि खिचड़ी, नहीं तो पोंगल, है ना। इसमें क्या होता है कि चावल में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दाल में नहीं होती, और दाल में जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो चावल में नहीं होती। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सारे के सारे जैसे कि जो 9 एसेंशियल हैं वो पूरे हो जाते हैं।
तो जैसे कि आपको मालूम है हमारे बदन को 9 माने कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसको चाहिए, क्योंकि वो अपने आप नहीं बना सकता है, बदन अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। तो ये जो 9 एसेंशियल होते हैं खाने से ही उनको अंदर आना चाहिए। तो खाने में क्या होना चाहिए कि आपको दाल चावल को मिक्स करना है, और ठीक है। और ये भी आप ट्राई कर सकते हैं कि जो जहाँ पे भी आप दाल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको डोसे के बारे में कहा, वहाँ वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। अब 6th पॉइंट ये है कि आप स्प्राउट्स आप बहुत ही हैंडी रखिए अपने रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि स्प्राउट्स में बहुत विटामिन सी रहता है और अमाइनो एसिड प्रोफाइल भी बेहतर हो जाती है स्प्राउटिंग से। सो आपको जो भी आपको स्प्राउट करना है, ग्रीन ग्राम दाल, आपको उड़द दाल, ब्लैक दाल, जो भी आपको स्प्राउट करना है, आप उसको ओवरनाइट जैसे कि पानी में रख के, नहीं तो एक मॉइस्ट क्लॉथ के साथ बांध के सुबह जब हो जाती है तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे वाइट रूट्स आ रहे हैं, वो स्प्राउटिंग मेथड होता है। तो स्प्राउटिंग में क्या हो जाता है कि सब कुछ जो भी विटामिन मिनरल है उसके अंदर और भी उसकी प्रोफाइल बढ़ जाती है। तो स्प्राउट्स अगर आप हैंडी रखेंगे, जैसे कि अगर आपने पोहे में स्प्राउट्स आपने ऐड कर लिया, नहीं तो दही में, रायते में आपने स्प्राउट्स ऐड कर लिया, तो अगर आप 3 बार हफ्ते में भी स्प्राउट्स ऐड करेंगे अपने डाइट में तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अब आया हमारा 7th पॉइंट। इसमें क्या है कि अगर आप इतने बड़े फ़ैन नहीं हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, आप अपना ही प्रोटीन सप्लीमेंट घर में बना सकते हैं। जैसे भी दाल हों आपके, मूंग दाल, ग्रीन ग्राम दाल, उड़द दाल, जितने भी तरह के दाल हों आपके घर में, उसको आप लाइटली रोस्ट करके एक पाउडर बना दीजिए, मिक्स करके पाउडर बना दीजिए और एयर टाइट जार में अच्छे से स्टोर कर लीजिए। ये जो पाउडर है काफ़ी प्रोटीन ऐड करेगा आपके, जैसे कि चपाती डो में, अगर आप चपाती का आटा आप सान रहे हो उसमें 1 टेबलस्पून आप ऐड कर लीजिए। नहीं तो अगर आप पैनकेक बना रहे हो, नहीं तो एक जैसे कि डोसा बना रहे हो, इसमें एक चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने जैसे कि बटर मिल्क आपने बनाया, उसमें भी आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। इसके ज़रिए काफ़ी प्रोटीन बूस्ट हो जाएगा आपके डिश में, है ना। तो ये ज़रा ट्राई कर लिए घर में अपना ही DIY प्रोटीन पाउडर। अब हमारा 8वां पॉइंट ये है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है हमारा जो एनर्जी लेवल है काफ़ी कम हो जाता है, और इस समय हम जैसे कि बुरी चीज़ें के लिए हम रीच आउट करते हैं, जैसे कि चिप्स हो, नहीं तो कुछ बिस्किट हो, ऐसा। पर ये गलत बात है, क्योंकि उसमें सिर्फ शक्कर है और काफ़ी मैदे भरी चीज़ें रहती हैं। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप मशरूम, नहीं तो क्विक सॉटे मशरूम कर सकते हैं, क्विक सॉटे पनीर कर सकते हैं, नहीं तो होम सेट कर्ड, एक अच्छे से कटोरी दही उसके मिला सकते हैं चिया सीड, और ऐसा स्नैक आप खा सकते हैं। और नहीं तो मूंगफली, जैसे कि पीनट्स को भी लाइटली रोस्ट करके अगर आपने खा लिया तो काफ़ी फिलिंग भी रहता है और आपको फिर से वो एनर्जी वापस आ जाएगी, और विटामिन्स मिनरल्स के साथ, अच्छे क्वालिटी प्रोटीन के साथ और अच्छे फैट्स के साथ। तो अवॉइड दोज चिप्स और दोज बिस्किट्स और अच्छे से प्रोटीन रिच स्नैक पनीर या मशरूम, नहीं तो चिया सीड एंड कर्ड कॉम्बिनेशन के साथ आप ट्राई करिए। अब हमारा 9th पॉइंट, सीड्स माने कि बीजे, जैसे कि आपके सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इन सारे सीड्स में काफ़ी फाइबर रहता है, मैग्नीशियम रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे तो गुड क्वालिटी फैट रहती है। तो आप ट्राई करें कि हर दिन 1 टीस्पून, नहीं तो 1 टेबलस्पून ये सारे सीड्स के आप ले लीजिए, माने कि लाइटली रोस्ट करके एयर टाइट जार में स्टोर करके हर दिन, माने कि 11 बजे अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक भी ले रहे हैं, 1 टीस्पून आप प्लीज़ कंज्यूम कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट्स रहते हैं। और अगर स्पेशली PCOD है आपको, तो ये सीड्स आप ट्राई करें कि हर
हफ्ते महीने का, माने कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, एक एक सीड फोकस करके आप कंज्यूम करें हर दिन। अब हमारा लास्ट 10th टिप ये है कि ये जो सारे सीड्स हमने मेंशन किए, सनफ्लावर सीड्स और योर चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे सीड्स आप अपने सैलेड में ऐड कर सकते हैं, आप अपने स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, आप जैसे कि अपने डो में, आप चपाती डो में भी ऐड कर सकते हैं और वो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल डिश की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये थे आपके 10 टिप वेजिटेरियन डाइट को और भी प्रोटीन रिच बनाने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हेल्थिफाई मी चैनल को, फॉलो करिए और अगर आप YouTube में हैं तो बेल आइकॉन पर प्रेस करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या सजेशंस है इस टॉपिक के ऊपर, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज दीजिए और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।